हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स रिवाइज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। ये एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टीचिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इवन आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और जितना ही इजी वे में मैं इसको आपको समझा पाऊँगी उतना ही इजी वे में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। और आप चाहें तो इसमें से जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको ये एज इट इज़ लर्न भी रहें कि मैंने किस पॉइंट से रिलेटेड क्या बताया था। बुकिश लैंग्वेज का यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और इन वीडियोस को पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली दे सकते हैं। अगर आप अपनी बुक को नहीं भी ओपन करते हैं तो भी आप जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो रही हैं, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन है, इसको समझने के लिए आपको पहली बात तो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए: असेसमेंट, मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आप पूरे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं इसीलिए आपको सीक्वेंस में समझा रही हूँ, जिससे आप एक दूसरे को लिंक करके आप इस चीज़ को समझ सकें अच्छे से। और वैसे भी आपकी ये जो असेसमेंट, मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन है, ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो हम मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो आपके स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, उनके ही पर्सनालिटी और उनके ही एकेडमिक्स की असेसमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका बीएड से रिलेटेड है, और बीएड में हम स्टूडेंट्स के लिए ही पढ़ाई करते हैं कि हम उनको किस वे में पढ़ा सकें, उनको कैसे समझ सकें, क्योंकि जो आपका बीएड कोर्स होता है वो एक टीचिंग कोर्स होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट क्या होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और एविडेंस। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को गैदर करना या एविडेंस को गैदर करना, इकट्ठा करना ही असेसमेंट कहलाता है। अब जब आप स्टूडेंट्स की नॉलेज को या उनके बारे में अगर आप कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड उनकी जानकारी चाहते हैं, तो उसको आप कैसे पता कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि इस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है? तो उसके लिए आप उसका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, या चेकलिस्ट के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू। बहुत सारे ऐसे आपको टूल्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगे जो कि आप अभी आगे भी पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है स्टूडेंट की। ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे ही फोकस किया जाता है। तो अगर हम स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे टेस्ट फ्रेम किए जाते हैं स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए। आई होप ये आपको असेसमेंट क्लियर हो गया है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि जो आपका स्टूडेंट है वो क्या जानता है, क्या समझता है, या कैसी उसकी नॉलेज है, हम इसकी जानकारी असेसमेंट के थ्रू करते हैं। देन आपका नेक्स्ट है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट को बहुत ही ज़्यादा टफ वे में ना समझते हुए सीधे मैं आपको बताती हूँ। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स। प्री प्लान टेक्निक्स के अकॉर्डिंग नंबर्स को सिर्फ असाइन करना ही आपका मेज़रमेंट कहलाता है। जैसे कि जब आप टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट में पहले से ही आपके मार्क्स होते हैं कि इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं, या टोटल जो टेस्ट है आपका वो इतने मार्क्स का है। तो उसी के थ्रू आप स्टूडेंट की नॉलेज को मेज़र करते हैं। इसके लिए हम परसेंटेज, मार्क्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जो एबिलिटी है उसको मेज़र कर सकें। जैसे कि आप मिल्क को मेज़र करने के लिए लीटर का यूज़ करते हैं, क्लोथ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को या उसकी एबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए इस तरह के मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये जो मेज़रमेंट्स होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्केल्स पढ़ा रखे हैं, स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट्स। तो वो आपको पता है, नॉमिनल है आपका नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरनल स्केल एंड रेशियो स्केल। इन्हीं के थ्रू हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को मेज़र करते हैं। देन आ जाता है आपका लास्ट में इवैल्यूएशन।
तो एवेल्युएशन क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसी वजह से मैंने इनको 3 को सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है। तो इवेल्युएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जजिंग समथिंग्स क्वालिटी, इम्पोर्टेंस और वैल्यू। ठीक है, ये जो आपने अभी मेज़रमेंट निकाला, इसको देख करके किसी चीज़ की क्वालिटी, इम्पोर्टेंस और वैल्यू को ही जज करना। ठीक है, क्या रिज़ल्ट आया, मतलब क्या एक आपने लिमिट डिसाइड कर रखी थी, उसकी टेस्ट लेने के बाद फिर आपने उसको सिखाया, उसके टेस्ट में मार्क्स दिए, उसके बाद में आपने उसको इवैल्यूएट किया कि अच्छा ये यहाँ पर था और आज ये इतने मार्क्स उसने गेन कर रखे हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है इसे ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अगर हम स्टेप्स वाइज बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं एक टेस्ट को और वहाँ पर टेस्ट लेते हैं, किस लिए, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, टेस्ट लेने के बाद हम मार्क्स देते हैं, जो भी हमारे प्री प्लान रूल्स हैं, जो भी प्री स्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम मार्क्स या परसेंटाइल्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम जज करते हैं कि जिस अकॉर्डिंग से हमने पढ़ाया, समझाया बच्चे को, उस अकॉर्डिंग से उसके क्या मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, रिज़ल्ट कैसा था, ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं। चलिए अब इसको हम एक फ़िगर की तरह समझ लेते हैं और इस फिगर को आप अपने पेपर में भी बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपका आ जाता है एक सर्कल स्मॉल सा, जिसको हम असेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले देखिए हमने असेसमेंट किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, मेज़रमेंट किया। ठीक है, मेज़रमेंट के बाद में फिर हमने उसको इवैल्यूएट किया। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन है उसी के अंदर आपका मेज़रमेंट एंड असेसमेंट आ जाता है। तो ये जो आपका फिगर है, ये फिगर ही आपका रिलेशनशिप दिखाता है इन तीनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको 2 का ही पूछा गया था, सिर्फ मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन का, बट मैंने आपको यहाँ पे असेसमेंट, मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन तीनों का बता दिया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लस आप इसके रिलेशनशिप को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वीडियो से, इस टॉपिक को समझने के बाद। टाइमली आप लोगों को जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल मैं बना करके दे दूँगी।